11। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, जो क्लास 11th बायो का फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपको पता ही होगा भी किसी भी चीज़ को फूड, मिनरल या वाटर हो गए, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये प्लांट्स में कैसे होता है ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, ये जैसे आपने एक जगह से थोड़ी सी दूरी पे, जैसे आपको जहाँ पे जाने में 1 या 2 मिनट लगते हैं, वहाँ पे आपने कोई चीज़ देनी है या किसी भी कोई भी काम करना है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा जिसमें जाने पे आपको 1 या 2 मिनट लगे, 1 या 2 मिनट आने में लगे। लॉन्ग डिस्टेंस वो होता है जिसमें आपको घंटों लग गए, कई कई जैसे आपको 4-5 घंटे लग गए जाने में, उसे लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं। और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स का होता है। इंट्रासेलुलर फर्स्ट है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर में क्या होता है, ये इन द सेल होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट इन द सेल मीन्स जो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है। सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के अंदर ही वाटर और मिनरल्स एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। वो उसको दे रहा है वाटर, दे रहा है वो उसको मिनरल दे रहा है। तो ऐसे इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। और इंटरसेलुलर सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, फूड जा रहा है, उसे इंटरसेलुलर का। एक्रोस द मेम्ब्रेन, जो सेल इकट्ठे होकर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में फूड जाना, वाटर और मिनरल्स जाना, इसे हम एक्रोस द मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे समझ इतनी बात। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल्स का, फ्लोएम मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इतनी बात आगे समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। इसको लिख लेना या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। फैसिलिटेड और सिंपल डिफ्यूजन होते हैं पैसिव। पैसिव में यानी कि पैसिव वो होते हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको काम करने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही हो जाते हैं बिना एनर्जी के। एक्टिव और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में वो होते हैं एक्टिव। वो एक्टिव होते हैं जिनमें एनर्जी हमको खुद देनी पड़ती है ताकि वो काम हो, इसलिए एनर्जी जिसमें लगती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो पैसिव होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स इनके मास फ्लो, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, तो लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आगे, चलो तो आ जाओ आगे। जाइलम एंड फ्लोएम पे मैंने आपको बताया था, जाइलम एक टाइप का डेड सेल होता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे इसने रूट से पानी लिया और इसने सीधा ऊपर स्टेम में पहुंचाना है, ये सीधा जाएगा, कहीं पे मुड़ेगा नहीं। ये क्या हुआ, ये सीधा, ये यूनी डायरेक्शन होती है, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, कहीं साइडों पे नहीं जाता। इसलिए इसका सोर्स है और सिंक है जो ये फिक्स्ड होता है। ये आपको आगे चल बताएं, ये सीजनली चेंज नहीं होता। जैसे अब फ्लोएम है, और फ्लोएम है जो आपको पहले बताया कि ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड डेवलप कहाँ से होता है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा ही होगा, फूड डेवलप फ्रॉम लीव्स से डेवलप होता है फूड। और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है क्योंकि इसने फूड ऊपर भी भेजना है, साइडों पे भी भेजना है और नीचे भी भेजना है, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल। और ये सोर्स एंड सिंक्स फिक्स्ड नहीं होता इनका, क्योंकि ये सीजनली चेंज होते हैं। आपने देखा होगा कि पतझड़ के सीज़न में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर आप सोचोगे कि ये अब फूड कहाँ से लेंगे, बट जो पत्तियाँ, जो लीव्स हैं, वो अपना फूड नीचे रूट में स्टोर कर जाती हैं। फिर जब पत्ते झड़ जाते हैं तो एक ट्री जो अपना स्टोर हुआ फूड वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो ज़िंदा रहता है। और जब तक नई पत्तियाँ नहीं आती वो उसी से मतलब ऑब्जॉर्व करके जीता है उसको। मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड, कौन कौन से मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं? H2O वाटर, आपको पहले बताया था कि वाटर है जो सिर्फ जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है और ये यूनि डायरेक्शनल होता है। मिनरल्स हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों करते हैं। और फूड है जो ओनली फ्लोएम करता है, जो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, पोलर होते हैं, एनसीईआरटी ने कहा हुआ है। और ये आगे ये इसके पॉइंट्स के आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे नहीं पता वैसे आपके स्कूल का।
तो हम ये कर लेते हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स और एनिमल्स में किस किस टाइप का होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस अक्कर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होती है वो बहुत दूर दूर तक, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई पेड़ों की हाइट, बैम्बू आपने देखा हो पेड़ों की हाइट कितनी ऊपर तक होती है, इसलिए इनको डिस्टेंस जो इनका गैसेस का है वो लॉन्ग होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस अक्कर फॉर नॉट सो लॉन्गर इन एनिमल्स, और एनिमल्स में ज़्यादा नॉट सो लॉन्गर नहीं होती, इनमें शॉर्ट डिस्टेंस ही होती है गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, लिख लो। ओके, तो हम आगे अब इसके और पॉइंट्स हैं। प्लांट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा ही होगा एनाटॉमी में। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो प्लांट्स में एब्सेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। स्पेशल मैकेनिज्म एब्सेंट होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और अब आप आते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। आपको पहले बताया कि जो सिंपल डिफ्यूजन है ये पैसिव होती है। पैसिव यानी कि इसमें एनर्जी नहीं लगती, नॉट, और ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिविंग सिस्टम। ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में नहीं होती है, नॉन लिविंग में भी हो सकती है। और ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है, इसको जानने में बहुत स्लो डिफ्यूजन होती है। और ये हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन डाउन द हिल आती है, यानी कि ऊपर से ये नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती, इसलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मान लो किसी बंदे ने पहाड़ से नीचे आना है तो वो गिर के तो आ सकता है, पर अगर गिरे अगर अगर उसने ऊपर जाना तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, फिर उसने ऊपर जाना है पहाड़ के, आप खुद समझो। ये अगर किसी ने ऊपर जाना तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, पर इसमें हाई टू लोअर कंसनट्रेशन होती है, डाउन द हिल होती है, इसलिए पैसिव होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये रैंडम मूवमेंट होते हैं, इनके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड। ये मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी जाते रहते हैं। और एंट्रोपी ड्राइवन होते हैं। ये मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। इसका मतलब है कि जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट है। मतलब एक मॉलिक्यूल कहता है कि तूने जहाँ जाना है जा, मतलब जो उसकी कहता है जो मेरी फिक्स्ड है तो मैं तो वहीं जाऊँगा, तो मुझे इधर से कुछ नहीं लेना, इसलिए वो कहते हैं तूने जहाँ जाना है जा। और ये मोस्ट कॉमन किन में होता है, गैसेस में होता है। और गैसेस में हमको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होता ही नहीं, मतलब मिनिमम होता है बहुत, लिक्विड में इससे कम होता है। और एनसीईआरटी सॉलिड्स के लिए एक लाइन लिखती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ये इन और ऑफ में बहुत ध्यान देना। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। समझ आया? समझाता हूँ। इसमें लगा लो आपने एक कमरा है आपका, वो सॉलिड है, आपने उसके अंदर एक अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं सारे कमरे में फैल जाएगा। और सॉलिड के अंदर देखो, डिफ्यूजन इन सॉलिड में हो रहा है इज़ मोर लाइकली देन डिफ्यूजन होता है। अगर आप अपने सॉलिड कमरे को बहुत ज़्यादा हीट दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, तो उसका साइज़ 0.01 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता बढ़ेगा, क्योंकि वो सॉलिड है, ज़्यादातर तो सॉलिड्स का साइज़ नहीं बढ़ता, इसलिए वो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज़ मोर लाइकली देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। ये समझ आ गई लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। चलो ओके, अब अगले सेशन में मिलते हैं।